रेलवे का खाना। दोस्तों, लेके चलते हैं आपको हमारे नए सफ़र पे जो शुरू होता है नई दिल्ली से बनारस तक। रात को शिव गंगा एक्सप्रेस 8 बजे दिल्ली से चली और सुबह 6:30 बजे हमें बनारस उतार दिया, बिल्कुल राइट टाइम। और फिर बनारस से हम सीधे पहुँचे सारनाथ। हमने होटल सारनाथ में ही लिया था क्योंकि शिवरात्रि थी, सोमवार था, तो हमें लगा कि बनारस लोकल में भीड़ ज़्यादा होगी। और फिर हमने सारनाथ भी घूमना था, तो पहले हमने यही प्लान किया कि होटल सारनाथ में लेते हैं, पहले सारनाथ लोकल घूमते हैं और उसके बाद इवनिंग में गंगा आरती काशी विश्वनाथ घाट पर देखेंगे। और ये डिसीज़न काफ़ी अच्छा भी रहा क्योंकि गर्मी का मौसम था, बारिश का मौसम था, उमस थी, ह्यूमिडिटी थी, तो हमने ये डिसीज़न ठीक लिया। सुबह फ्रेश होने के बाद होटल से हमने 9:30-10 बजे के आसपास निकल कर घूमने के लिए निकले। तो सबसे पहले सारनाथ में एंट्री करने पर लेफ़्ट हैंड पर चौखंडी स्तूप आता है। एएसआई है, यहाँ के जितने भी मोनूमेंट्स उनको मैनेज करता है। टिकट सिस्टम है, क्यूआर कोड लगे हुए हैं, आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है, पेमेंट करना है और बाद में वहाँ से टिकट जनरेट करके गार्ड को दिखानी है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको चौखंडी स्तूप अंदर। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो राइट हैंड पर अलग अलग लैंग्वेजेस में इसकी डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन की हुई है एएसआई के द्वारा ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी है। ये गोल चक्कर जो फर्श पर आपको दिख रहे हैं वाइट कलर में, ये मे भी कोविड के टाइम पे बनाए गए होंगे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। पार्क है मोनूमेंट्स के आसपास में, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हर जगह पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है, शांति बहुत है, कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं थी। एक तो हम सुबह सुबह पहुंच गए थे। जो ये स्तूप होते हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि हम 5वीं 6ठी क्लासेज में पढ़ते रहते। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं ऐसी जगह पे घूमने जा रहा हूँ जिसको मैं 5th 6th क्लास से पढ़ता जा रहा हूँ, जहाँ से सारनाथ ऐसी जगह जहाँ से हमारा मतलब अशोक स्तंभ का जो 4 शेरों वाला और अशोक चक्र है उसको लिया गया है। ये चौखंडी स्तूप खुदाई में निकला था, अवशेष बचे हुए हैं। इनकी हाइट है वो 90 मीटर 100 मीटर से ज़्यादा ही होती थी, बट अभी 20-30 मीटर के आसपास ही इनकी हाइट बची हुई है। स्तूप के ऊपर जो बुर्जी आप देख रहे हो ये राजा टोडरमल के बेटे गोवर्धन ने बनवाई थी जब हुमायूं ने वाराणसी विजिट किया था। पार्क साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। एक्चुअली जो सारनाथ है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जैसे चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में रहते हैं, उनके यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी हैं, वहाँ से भी काफ़ी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी जापानीज़, चाइनीज़ और थाई मंदिर भी बनाए गए हैं इंडियन कैलिब्रेशन के साथ में। हम आपको स्तूप का एक वॉक ओवर देते हैं। ये स्तूप राउंड न होके चौकोर था। वीडियो में शायद आपको ये उतना बड़ा दिखाई न दे रहा हो जितना ये रियल में है। पास जाने पर ये काफ़ी बड़ा है। ये मिस्र के पिरामिड्स की तरह है, जो फ़ोटो में देखने पर ज़्यादा बड़े नहीं दिखते, लेकिन अगर एक्चुअल में इनके पास जाके देखते हैं तो ये काफ़ी बड़े दिखते हैं। ये सारनाथ का लोकल मार्केट। अभी हम चौखंडी स्तूप से निकलकर अशोक चक्र की तरफ जा रहे हैं। अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, सारनाथ म्यूजियम सब हमारे आगे और राइट हैंड पे ही पड़ेगा। ये है बुद्धा स्टैच्यू, बाद में देखेंगे। नहीं, हम लोग बुनकर वाले हैं, माते बताते हैं, तो बुनका लेते हैं। दर्शनार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। अरे गाइड ही हम खुद गाइड कर देंगे।
यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है और इधर थाई मंदिर है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर ज़्यादा मंदिर हैं वो जापानीज़, चाइनीज़, थाई और इंडियन, इनके कोलैबोरेशन से बनाए गए हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये भगवान बुद्ध और उनके शिष्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। उसके अंदर आप और आगे हाँ इधर अब आके हम आपको मंदिर में लेके चलते हैं, लाफिंग बुद्धा। यहाँ पर बुद्ध के अलावा जैन तीर्थंकर का भी मंदिर जो है वो अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने मिलकर डेवलप किए हैं। वही गोल्डन कलर में बुद्धा स्टैचू है, तो शिष्यों की मूर्तियाँ हैं। मंदिर सिंपल ही है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। दोनों तरफ गेट हैं, उपदेश लिखे गए हैं। लाफिंग बुद्धा तो काफ़ी फेमस है। ग्रीनरी अच्छे से मेंटेन की गई है, काफ़ी अच्छा लगा। तिजोरियों में भी रखते हैं। बुद्धा स्टैच्यू, और ये है जो मोन्यूमेंट है बुद्धा की, जो 92 फीट ऊंची मूर्ति है, उसका रास्ता। कमल, बीच में नीले कमल के फूल लगे हुए हैं। अब तक थोड़ी धूप तेज़ हो गई थी तो ह्यूमिडिटी हो गई है, गर्मी महसूस होने लगी है। बीच बीच में हवा चलती है, थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन ह्यूमिडिटी है। इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो में मुझे पक्का पता है कि काफ़ी उतना बड़ा लग नहीं रहा होगा, काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब रियल में हम इसके पास खड़े होते हैं तब पता चलता है कि कितना बड़ा है। हम यहाँ से वापस चलते हैं बाहर। अशोक चक्कर, अशोक स्तंभ पर से लिया गया ये मॉन्यूमेंट। ये अब हम पहुंच गए हैं म्यूज़ियम में। इतनी ह्यूमिडिटी है, उसके बाद भी शावर्स वगैरह चला रखे हैं। टिकट हमने मॉन्यूमेंट की और म्यूज़ियम की इकट्ठी ली है। यहाँ पर ये गार्ड साहब बोले कि दोबारा टिकट चेक कराओ, दोबारा टिकट जनरेट करनी पड़ेगी, फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देने लग गया था। बट हम फ़ोन ले गए थे। अंदर ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के अंदर शीशे में वही र्यून्स मंदिरों के स्ट्रक्चर से वो रखे हैं, पत्थर वगैरह मेंशन किए हुए हैं। ये अंदर म्यूज़ियम का ही वीडियो हमने बनाया था। पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं। अभी हम पहुँच गए हैं जो बुद्धा थीम पार्क है, जिसमें मेन स्तूप है और अशोक स्तंभ भी यहीं पर है। यहाँ पर कुल 6 मोनेस्ट्रीज़ थी, मतलब मेन ये एक यूनिवर्सिटी टाइप से था, जिसमें अभी खाली रूइंस बचे हुए हैं। बहुत बड़ा एरिया है। इससे सटकर ही सारनाथ जू है, दिगंबर जैन मंदिर है। सारनाथ जितना बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, उतना ही दिगंबर जो जैन धर्म है उसके लिए भी फेमस है।
ये आपको जो सामने दिख रहा है ये बाउंड्रीज़ पे रोड बनाया हुआ है और बीच बीच में जो ruins है ये मोनेस्ट्रीज़ हैं जिनका खाली फर्श ही बचा हुआ है, दीवारें वगैरह सब डिस्ट्रॉयड हैं और इन्हीं के पत्थर हैं वो साइडों में रखे हुए हैं। इधर से ये पहली मोनेस्ट्री शुरू होती है। इनमें बोर्ड लगा के लिखे होते हैं, नंबरिंग की हुई है इनकी। जो सामने दिख रहा है आपको वो स्तूप है। ये वो जगह बताते हैं जहाँ पर बोधि गया में भगवान बुद्ध को जब बौद्ध ज्ञान हुआ तो उसके बाद उन्होंने सारनाथ में पंच भिक्षुओं को सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था और उसके बाद ये एक बौद्ध धर्म के लिए स्कूल बन गया था और यहीं से फिर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। सम्राट अशोक ने यहीं पर अशोक स्तंभ बनवाया, उसके ऊपर शिलालेख करवाए और भगवान बुद्ध की स्मारक के तौर पर यहाँ पर इस स्तूप का निर्माण करवाया था। आपको हम थीम पार्क का एक वो राउंड देते हैं। इतने सारे बांस के पेड़, पूरी बाढ़ हो रखी है बांस से। नहीं है, फोन वाला मार देगा किसी दिन कर करके फोन। वहाँ पे उसने फिर धर्म का उपदेश दिया। तो उसके बाद से क्या हो गया कि यहाँ पे मतलब मेन उनका बौद्ध धर्म का स्कूल हो गया एक तरीके से। मतलब सारा ज्ञान इधर से ही मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो डाइवर्सिफाई हुआ फिर। हाँ ऐसे। ये जो आपको पत्थर रखे दिख रहे हैं सेम ऐसे ही म्यूजियम के अंदर भी रखे हुए थे। ಬರ್ರ ಬಾ ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಜೈನ್ ವೀರ್ ನಂಬರ್ 1 in course of archaeological excavation it is language is Sanskrit and script is early Nagari ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತದ್ದು the first two verses contain invocation of goddess. अरे वाह, यहाँ तो हिरन है। ये एक मोनेस्ट्री का रूम्स है, मोनेस्ट्री नंबर 3। पता नहीं ये बौद्ध धर्म के स्कूल ही हैं जिनके रूम्स बचे हुए हैं। यहाँ पे आप हिरन देख सकते हैं। पता नहीं कैमरे में कैसा व्यू आ रहा होगा इनका। जैसे ये मोनेस्ट्री नंबर 4 है, पीछे हमने देखा मोनेस्ट्री नंबर 3। हरियाली काफ़ी है। ये सामने सारनाथ का शांति स्तूप
इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अंडर वाटर नाले भी बने हुए हैं। हालांकि रास्ता इधर से हम बाउंड्री पे घूमते हुए आए थे, बाउंड्री वाल पे भी रास्ता बनाया हुआ था। मेरे फ्रेंड्स हैं वो उधर ही घूम रहे हैं, वो सिटिंग एरिया में घुस गए उधर शायद। यहाँ पे मार्किंग की हुई है, एरो मार्किंग। ऊपर की बिल्डिंग पूरी गायब है, सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं कि इन पे भी कोई स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ फर्श वर्श बचा है, बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉयड है। पीछे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। चला टच्चा हो गया। हाँ अभी क्या है ना कि इस समय विजिट करने आए हैं तो म्यूजियम में यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर एक वार्निंग लिखी हुई थी, डोंट स्टिक गोल्ड फॉयल ऑन द मोन्यूमेंट। जैसा आप दिख रहा है वो गोल्ड वो स्टिक करते हैं, क्यों करते हैं अब क्या बता सकते हैं। देख सकते हो कितना मतलब बड़ा है, कितना विशाल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वार्निंग लिखी हुई है, डोंट स्टिक गोल्डन फॉयल ऑन द मोन्यूमेंट्स। और ये इसका लिटरेचर है, इसका प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था। ऐसा ही चौखंडी स्तूप के बारे में भी बोला गया है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हम भी पार्क में घूम लेते हैं, काफ़ी रास्तों भी घूम चुके हैं। और ये मोनेस्ट्री नंबर 5। ये एक मैप, जो हमने आपको शुरू में देखा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर रमेश शेखावत। ये धर्मराजी का स्तूप है, जिसका सिर्फ बेस बचा है, ऊपर का में भी सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हर जगह पे ये वार्निंग है, डोंट स्टिक गोल्डन फॉयल ऑन द मोन्यूमेंट्स। ये धर्मराजी का स्तूप का हिस्ट्री है। दूर हो हमारा। एक सेकंड भाई।
एकास्मक वेदिका। वेदिका हमारे हिंदू धर्म में उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, हवन किया जाता है, हवन वेदी। बट बौद्ध में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे भी कुछ रूइंस रखे हैं। ये यहाँ पर पूजा वूजा करने के लिए आते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडल्स स्तूप के ऊपर, स्तूप के सामने कैंडल जलाते हैं, तो ये यहाँ पर कैंडल स्टैंड बनाए हुए हैं। कैंडल जैसे यहाँ पर जलाई गई थी कभी। बौद्ध धर्म में बहुत शांतिदायक है, पीसफुल रिलीजन है। अभी हम अशोक स्तंभ की तरफ जा रहे हैं। अशोक स्तंभ के रूम्स यहीं पर हैं। मैप के हिसाब से 11 नंबर पे अशोक स्तंभ था। ये अशोक पिलर डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली हम उधर से सीधा निकल गए थे आगे। ये अशोक स्तंभ है, ट्यूम्स हैं। इस पे नीचे ये अशोक का लिटरेचर है। अशोक स्तंभ है, उसका नीचे अशोक का लिटरेचर है। अशोक का शिलालेख भी इनको बोलते हैं। तो ये था दमेक स्तूप, शांति स्तूप, अशोक स्तंभ। अब जब स्तंभ ही नहीं है तो चक्कर भी नहीं मिल रहा। म्यूज़ियम में रखा हुआ था एक्चुअली। अब यहाँ से हटा के म्यूज़ियम में क्यों रखा गया है पता नहीं। ये यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर। एक्चुअली सारनाथ जो है बौद्ध और जैन धर्मों के लिए, दोनों के लिए ही सेम वैल्यू है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप पर इतनी भीड़ नहीं है जितनी यहाँ मंदिर में है। ये जो स्तूप हमने आपको दिखाया था, स्तूप के बिल्कुल बराबर में ही जैन मंदिर है। ये दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ पर बाहर चप्पल निकाल के उसके बाद एंट्री की जाती है। मंदिर क्लोज है, कपाट क्लोज है। भगवान त्रेयान सेन की इंट्रोडक्शन इंग्लिश में। हिंदी। जैन धर्म से रिलेटेड लिटरेचर। ये है सारनाथ मंदिर, सारनाथ बुद्ध मंदिर।
जाते इसमें 100 रुपया दे दीजिएगा। आपको मंदिर का एक वॉक अराउंड दे देते हैं। मंदिर के लेफ़्ट साइड में जैन मंदिर है और जो बौद्ध मंदिर था वो है। मंदिर के पीछे सारनाथ जू है। जू में हम गए नहीं, भीड़ ज़्यादा थी और जू में वही छोटे मोटे जानवर देखने को मिलते हैं। ऊपर बुद्ध हैं, नीचे उनके शिष्य हैं। వెళ్ళి అసలు మహాల్ మనకే కనిపించదు. ये पूरा मंदिर परिसर। अशोक मार्ग ऐसा लग रहा है झाड़ू जैसे लग रहे हैं ना। ये विश्व शांति स्तूप के रास्ते पे मेरे ख्याल से गाड़ी नो एंट्री है। इधर पुलिस वाले बैठे थे इधर गेट के पास, बैरिकेडिंग कर रखी है। सारनाथ जापानी बौद्ध मंदिर, विश्व शांति स्तूप, सारंगनाथ मंदिर, इंडो जापान बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी। ये है भाई, हेलो, यही तो है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं जो इंडो चाइनीज़, इंडो जापानीज़, इंडो थाई सोसाइटीज़ ने मिलकर डेवलप किए हैं। ये मंदिर के साथ से ही शांति स्तूप के लिए रास्ता, विश्व शांति स्तूप। ये बाहर से भी आप मेन गेट से अंदर ही कर सकते हैं। ये है विश्व शांति स्तूप। तब जल्दी से आपको एक विश्व शांति स्तूप का वॉक अराउंड देते हैं। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है और ऑलमोस्ट हमने पूरा सारनाथ कवर कर ही लिया है। तो इस वॉक अराउंड के बाद वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए।